हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सौ सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। दोस्तों देखिए, मैं बचपन से ही महादेव की बहुत बड़ी भक्त रही हूँ। छोटे से ही मतलब मैं भोले बाबा का ही पूजा करती हूँ। तो ऐसा हुआ मतलब ये मेरे साथ ही घटा है एकदम। तो जो बोलते हैं ना अनुभूति बताओ, अनुभूति बताओ, तो अनुभूति का मतलब क्या होता है? जो आपने अनुभव किया है, जो आपके ऊपर से बीता है, वही अनुभूति है ना। तो जब मैं छोटी थी, 10 साल की होगी, 10-11 साल की मैं थी। कहते हैं ना कि जब बच्चा भगवान को पुकारता है ना, तो भगवान को आना पड़ता है। देखिएगा, एक मात्र बच्चा को भगवान दर्शन देता है, एक मात्र सीधे साधे व्यक्ति को भगवान दर्शन देता है, या फिर जो ज़्यादा बहुत ज्ञानी, बहुत तपस्या किया, बहुत तप जप किया है, उनको मिलता है। ठीक है ना। लेकिन जो ढोंगी है, जो अपना काम के लिए भगवान गुरु को ले अपना काम के लिए भगवान को पूजा कर ले, अपना काम के लिए हाथ में कंगन पहन ले, अपना स्वार्थ के लिए घर में फोटो लगा ले, और जब स्वार्थ मिट जाए तो कंगन को फेंक दे, स्वार्थ मिट जाए तो भगवान को फेंक दे, गुरु को हटा दे, दूसरा धर्म ले, इस धर्म से उस धर्म में चला जाए स्वार्थ के लिए। तो ऐसा व्यक्ति नर्क यहीं पे भोगते हैं। कहा जाता है स्वर्ग और नर्क तो किसी ने नहीं देखा है, लेकिन अगर स्वर्ग और नर्क है तो यहीं पे है दोस्तों। स्वर्ग भी यहीं है, नर्क भी यहीं है। जो सुख भोग रहा है उसके लिए स्वर्ग है, जो दुख भोग रहा है उनके लिए नर्क है। देखिए, इंसान को कर्म के हिसाब से देखिए स्वर्ग और नर्क मिलता है ना। कोई व्यक्ति देखिएगा कितना कष्ट में है, पाँव कटा है, हाथ कटा है, बेड में पड़ा है, उनके लिए तो नर्क के समान ही है ये सृष्टि। और किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, वो देश विदेश घूम रहा है, अपना अच्छा खा रहा है, अच्छा गाड़ी में जा रहा है, ठंडी भी है तो घर में अच्छा सा, हाँ, मतलब उनके लिए कुछ नहीं है। कोई गरीब है तो उनको बिस्तर नहीं है, उसको ओढ़ने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं, तो उनके लिए एक नर्क समान ही जीवन है। हाँ, तो ऐसा कर्म के अनुसार ही इंसान को सुखा दुख इस संसार में मिलता है। तो मैं छोटे से ही भगवान का, भोले बाबा का बहुत मतलब भाव से, अगर किसी भगवान को पूजा करना, भोले बाबा को जल चढ़ाना, मंदिर में जाना, यही। जैसे कि मैं आगे आप लोग को बताई भी हूँ, मेरी एक सहेली थी जिनके पापा पंडित थे, वो मेरी फ्रेंड थी। छोटे गुजरात में हम लोग रहते हैं, मैं गुजरात से बिलोंग में, सूरत में ही हम लोग का जन्म कर्म हुआ है, वहीं पे मैं बड़ी हुई हूँ। तो सूरत में ही वो मंदिर है, हम लोग का घर के पास ही मंदिर था, तो मैं खूब पूजा पाठ करती थी और अभी भी करती हूँ। महादेव के लेकर ही चलती हूँ, तो संसार में बची हूँ। बाकी बात, इस संसार में तो बहुत लोग हैं जो आपको जीने नहीं देंगे। तो ऐसा है कि मैं छोटी थी तो मम्मी बोली कि जाओ दुकान से कुछ सामान लेके, तो सामान मेरे को याद नहीं, मम्मी बोली जाओ कुछ सामान लेके आओ। अब मम्मी क्या मंगाई थी क्या नहीं पता नहीं, तो मम्मी ने बोली कि बेटा जाओ दुकान से सामान लेके आओ। तो मम्मी, ऐसा था हम लोग छोटे थे तो मम्मी हाथ में पैसा देती थी, तो पैसा क्या होता था कहीं भी खो दिए, कहाँ रख दिए, इतना। तो मम्मी ने दुकान वाला को ये बोल दिया था कि बच्चा अगर दुकान आए या पैसा अगर जो भी बचे, तो जिस सामान में, पहले देखिए अभी प्लास्टिक में सामान देता, पहले देखिएगा ठोंगा में देता था और उसको सूता से लपेटा जाता था ठोंगा में, तो उसमें पैसा ठोंगा में देता था दुकानदार, और देने के बाद हमें ठोंगा हाथ में धरा देती थी। तो सामान मम्मी को पहुंच गया और मम्मी को पता है कि ठोंगा में पैसा है, तो मम्मी ले लेती थी। तो मैं गई दुकान से मैं सामान लेकर के आ रही हूँ, तो मुझे एक बेकरी वाला नज़र आया। बेकरी वाला नज़र आया तो बिस्किट बेच रहा था, जो टोस्ट बिस्कुट होता है ना छोटे छोटे, वो बिस्किट जो है बेकरी वाला ठेला गाड़ी पे लेकर के वो बेच रहा था। तो मेरी मन हुई बिस्किट खाने के लिए। तो मुझे पता था कि ठोंगा में, क्योंकि मैं दुकानदार को देखी थी कि ठोंगा में पैसा रख रहा था, तो मैं क्या करी, ठोंगा में से पैसा निकाल करके और 4 आना का मैं बिस्किट ली थी, और बाकी बात क्या कि पूरा मुट्ठी भर पैसा 100 रुपया मम्मी दी थी। तो पूरा मुट्ठी भर पैसा जो है मैं उसी लारी पे, मतलब उसी ठेला गाड़ी पे छोड़ दी, और बिस्किट जो है सो अपना फ्रॉक में ले करके, और ठोंगा में जो सामान था एक हाथ में पाँजा करके मतलब चली जब आई, जब मैं सीढ़ी पे चढ़ने के लिए गई तो मुझे याद आया कि मम्मी तो पैसा मांगेगी, तो पैसा पहले हाथ में रख लूँ।
और मम्मी को बोलूँगी कि मैं इतना पैसा का खरीदी हूँ बिस्किट, उसी में मैं पैसा ढूंढने लगी। तो पैसा तो है ही नहीं, क्योंकि पैसा तो मैं लारी पे ही छोड़ दी हूँ बेकरी वाला के पास। जब मैं गई रिटर्न, वो जो सामान था ठोंगा, उसको मैं केक की सीढ़ी पे रख दी और रख कर के मैं दौड़ी गई बेकरी वाला के पास। मैं जब गई हूँ तो देख रही हूँ कि पैसा नहीं है वहाँ पे। अब पैसा नहीं है तो मेरी मम्मी जो है, बहुत हम लोग का मम्मी जो देखिए, उसी के वजह से जो आज हम लोग सब भाई बहन, देखिए मम्मी बहुत डांटती थी और पिटाई भी बहुत करती थी, बदमाशी करते थे। तो अब मम्मी पिटाई करेगी इसका तो डर बहुत है। तो क्या कि मैं रो रही हूँ और उस बेकरी के पास जा रही हूँ और अपने घर का सीढ़ी के पास आ रही हूँ, खाली बोल रही हूँ, हे भोले बाबा मेरा पैसा मिला दीजिए, मेरी मम्मी मुझे मारेगी, मेरा पैसा मिला दीजिए, मेरी मम्मी मुझे मारेगी। ऐसा करते करते घर ही नहीं जा रही हूँ दोस्तों, रो रही हूँ, जा रही हूँ, खाली बोल रही हूँ भोले बाबा पैसा मिला दीजिए, मेरी मम्मी मारेगी। तो ऐसा हुआ कि मतलब रात हो गया इतना, मतलब जा रही हूँ आ रही हूँ, बेकरी वाला भी चला गया, जो लाड़ी वाला जो बेच रहा था, एक ट्यूबलाइट नहीं होता रास्ता साइड में, उसी के सामने लाइट के पास वो बेच रहा था। अब ऐसा हुआ कि मतलब वो भी चला गया। फिर जा रही हूँ, देखिए आपका सामान अब हाथ में है, ठीक है ना, आप जा रहे हो कहीं खो गया तो आप वहीं जाओगे जहाँ तक सामान आपका हाथ में आपने देखा था, अरे यहाँ तक तो मेरा सामान में हाथ में मेरा ये चीज़ था, यहाँ तक आई हुई है, इतना ही दूर में गिरा हुआ है ना। तो मैं वहीं पे जा रही हूँ आ रही हूँ खाली बोल रही हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, भगवान सचमुच में है संसार में। आप विश्वास करेंगे नहीं, कोई करेगा नहीं ये चीज़ को, लेकिन जिसके साथ ये घटना होता है वही एकमात्र जो है इस चीज़ को समझ पाता है। मैं देख रही हूँ दोस्तों, वही 100 का नोट जो मेरी मम्मी मेरे को हाथ में दी थी सामान के लिए, वही 100 का नोट, पहले का 100 का नोट देखिएगा बहुत चौड़ा टाइप का, बड़ा टाइप का नोट, वो एकदम जो कलर जो नोट मेरी मम्मी ने मुझे दी थी वही नोट वहाँ पे पड़ा हुआ था। बस मैं ले लिया, लेकर के फिर वहाँ से खुदकते चली आई। आ करके फिर सीढ़ी पे तो रखा हुआ था मेरा ठोंगा, फिर लेकर के काठ का सीढ़ी था, फिर मैं चढ़ के घर गई तो मम्मी ठोंगा खोलने लगी। ठोंगा, अब मैं तो बिस्कुट खाने में मगन हूँ भाई, क्योंकि इतना रोई थी और भूख लग गया था मेरे को। तो अंदर से मम्मी पैसा खोज रही, तो पैसा तो मिल नहीं रहा, क्योंकि पैसा तो मैं निकाल के ठोंगा वहाँ रख दी। आज जब मैं रोई चिल्लाई, भगवान को खूब याद करी, तो 100 का नोट मुझे वहाँ पे मिला। अब वो 100 का नोट कहाँ है, तो मेरे मुट्ठी में इसे दबा के रखी हूँ, क्योंकि मम्मी बोलेगी इसे इसमें से खुला पैसा करके बिस्कुट खाई, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन करेगी मम्मी, तो पैसा मुट्ठी में रखी हूँ। तो मम्मी बोली पैसा कहाँ है ठोंगा में, तो मैं बोली मम्मी ये लो पैसा, और मैंने बिस्किट खाई। तो मम्मी बोले अरे दुकान वाला पैसा नहीं काटा, तू बिस्किट खाई, दुकान का सामान ली। फिर मम्मी क्या की, दी थप्पड़ कस के या पकड़ के लेके गई दुकान वाला पर, चल। अब मम्मी तो मम्मी है भाई, दुकान वाला को लेके गई, दुकान वाला ने पैसा काटा क्यों नहीं, अब बिस्किट कहाँ से लाई हो। देखिए अब वहाँ देखिए कोई भी हालत में पैसा तो भले मिल गया, लेकिन उस दिन मेरे को मम्मी से पिटाई खाना था तो मैं खाई। अब मम्मी गई दुकान वाला के पास, दुकान वाला ने कहा कि आपका बेटी को हमने पैसा ठोंगा में रख दिया, आपने जिस तरह से कहा था। तो मम्मी ये नहीं बोली कि मेरे बेटी के हाथ में 100 रुपया है, बस। फिर मम्मी चली, फिर मम्मी बहुत डांटने लगी, फटकारने लगी कि बताओ ये पैसा कहाँ से आया। फिर मैं मम्मी को बोली कि मम्मी मैं बिस्किट खरीदी, टोस्ट बिस्कुट, तो वही ठोंगा ले ली मैं हाथ में, या बेकरी वाला के पास ही मैं अपना पैसा छोड़ दी। और फिर मैं आप मारोगी बोल के मैं बहुत रो के भोले बाबा को बोली, तो ये 100 का नोट मेरे को वहाँ पे मिला। तो देखिए महादेव का कृपा ऐसा नहीं है कि अभी नहीं होता या पहले नहीं होता था, या फिर गुरु को लिए है तब हो रहा है। आप भक्त अगर कभी भी भाव से अगर भगवान को पुकारा है, फिर महादेव को पुकारा है, तो वो किसी भी रूप में भक्त को दर्शन देते हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ऐसा हुआ कि देखिए ये मेरी अनुभूति मेरे साथ घटी हुई, ये मेरे को याद कल आई, मैं अपने हस्बैंड को सुना रही थी ये कहानी, तो मैं सोची कि मैं आप लोग को भी सुनाऊंगी ये बात जो मेरे साथ घटी है, इसीलिए मैं आप लोग को ये बात सुनाई हूँ। तो महादेव तब भी मेरे साथ थे, और गुरुदेव के रूप में अभी भी साथ है, महादेव भी साथ है, भैया दीदी भी है,
और गुरु के रूप में गुरु भी हैं। तो जिस भाव से उनको पुकारिए वो तो हाजिर हो जाते हैं। तो इसी तरह का हमारा जर्निंग जो है सो बचपन से लेके अभी तक है दोस्तों। और आप लोगों को मेरी बातें, मेरी कथा, मेरी अनुभूति अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं गुरु सोन सबको प्रणाम करती हूँ।